उसने देखा ये तो बस सर है, हेड। अच्छा, बॉडी नहीं थी? बाकी बॉडी नहीं थी, बस सर था। और वो डर गया। ऑब्वियस सी बात है शिवम, अगर ऐसा किसी के साथ हो, हम किसी के साथ। बिल्कुल सर, पूरी डेड बॉडी देख के बंदा डरता है। किसी बहते हुए पानी में खाली खोपड़ी बोल रही है, वो भी लेडी जिसपे बना हुआ है सब कुछ, और वो बोल रही है। और उतनी भारी डोली शिवम, अगर वो ऐसा कुछ शक्ति नहीं है, इतनी देर तक कौन संभाल सकता है उतनी भारी डोली को चला रहा है। मैंने अपने सामने ये चीज़ देखी है कि वो डोली जो है उसमें इतनी शक्ति होती है, किसी को पता नहीं है कि देवी माँ किसके घर में जाएगी, कहाँ जाएगी। और उन पे आप उनके फेस से आपको पता चल सकता है, उनका फेस देख के, कि उन पे कितना जोर लग रहा है उस देवता का, उस डोली का। वो उसको अगर सामने जाना है तो सामने की ओर जोर डालेंगी वो डोली, और पीछे जाना है तो पीछे, ऐसी लेफ्ट राइट। स्वराज जी का आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उन्होंने भी इनके बारे में जिक्र किया है, जिनके जो मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो जब ये हुआ तो पहले तो जो गांव के लोग थे उन्होंने इसका बहुत अपोज किया। हमारी उमा भारती जो मंत्री थी उस टाइम, उन्होंने भी बहुत अपोज किया कि नहीं होना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी उत्तराखंड की रक्षक है ये, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी वो वहाँ से उन्होंने 16 जून 2013 को देवी को जो है क्रेन के द्वारा वहाँ से मूर्ति को उठा के वो कर दिया, किसी और स्थान पे क्रेन के द्वारा उठा दिया, तो वहाँ पे रख दिया। उसी दिन शिवम 16 और 17 की रात को ही केदारनाथ में आपदा आई थी, जिसमें इतने लाखों लोग, जिसमें डेथ हो गई थी। सबसे बड़ी आपदा कहते हैं केदार। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती ईशामा रमा सुंदरी दातुं न भवन्ति वाञ्छित फलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं सुरगुरुं सर्वांग सिद्धिं पदम्। जय माता दी। जय माता दी। फील कर सकता हूँ, मतलब ना, मंत्र की एनर्जी। मैंने सुना है कि ना, जैसे ऑलमोस्ट हर कोई मंत्र की चैंटिंग करता है, बट मैंने सुना है कि जिसके ऊपर साक्षात महामाई की असीम कृपा होगी, वो जब किसी मंत्र को चैंट करता है ना, तो वाणी में शुद्धता और जो सिद्धि आती है ना, वाणी की सिद्धि, वो उसकी बातों से, उसके बोलने से पता चलती है। और मतलब ना, मंत्र की पूरी वाइब्स महसूस हुई है पूरे रूम के अंदर कि नहीं, कोई है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के साथ हम बैठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवती की कृपा है। मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ, आप में सब समान ही है। सर, आप जैसी पर्सनैलिटीज़ का ना, मेरे को ना ये डाउन टू अर्थ वाली चीज़ सीखनी है। मतलब मैं आप लोगों के, तो मैं खुद को 1% भी नहीं मानता आप लोगों के कैलिबर के हिसाब से। इतना कुछ लाइफ में अचीव करने के बाद, इतनी असीम कृपा सिद्धियां प्राप्त करने के बाद, जो आप लोगों का नेचर है ना, मतलब हमारा यूथ ना छोटी सी डिग्री हासिल करने के बाद भी खुद को ना अहम ब्रह्मास्मि वाली चीज़ समझता है। लेकिन आप जैसी पर्सनैलिटी पूरी जिंदगी इन चीज़ों को देख के, दुनिया भर का लोक कल्याण करके भी इतना डाउन टू अर्थ रहती है ना, ये नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, कहते हैं कि रामचरितमानस में एक चौपाई है कि निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छित न भावा। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवान के सामने जो जैसा है वो वैसा है, निर्मल मन। जब तक हम जो हैं असल ज़िंदगी में, उनको दिखावा पसंद नहीं है, तो ऐसी वो जो हम हैं वो हम हैं, दिखावे की ज़रूरत क्या है, क्योंकि भगवती तो हमारी आत्मा तक को देख लेती है, हमारे कितने जन्म पिछले के, कितने जन्म आगे होने वाले, उन शक्ति को तो वो भी पता है। क्या बात है। उत्तराखंड से हैं सर आप? जी। सबसे पहले दिल्ली कैसी लगी सर? दिल्ली अच्छा है, लेकिन सबका एक अपना अपना एक स्वभाव होता है, एक अपनी अपनी लाइकिंग होती है। तो उत्तराखंड से मैं हूँ तो ठीक है, लेकिन हमारा उत्तराखंड उत्तराखंड ही है। मैं समझ सकता हूँ सर, पहाड़ों की नगरी, खुली हवा दिल्ली में, मैं समझ सकता हूँ। हमें भी ना दिल्ली के अलावा जितना जल्दी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, उतनी जल्दी वापस आने की लगती है कि नहीं, हमें वापस हमारे दिल्ली में छोड़ दो। हम हैबिचुअल हुए हैं अपनी चीज़ों के ना। तो करते हैं सबसे पहले वेलकम टू अ पॉडकास्ट शो सर। थैंक यू सो मच। आपसे जब आपके बारे में किसी के माध्यम से सुना और आपको अप्रोच किया, स्टार्टिंग में थोड़ा शिवरिंग हो रही थी कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से क्या बात करूंगा,
जो साक्षात महामाई के चरणों में 24 घंटे रहते हैं। बट जब आपसे बात करी ना तो लगा कि नहीं यार, पहले मिले हुए हैं। मतलब किसी किसी के साथ होता है ना कि नहीं, इससे कनेक्शन अलग है। तो सबसे पहले उत्तराखंड की बात करूंगा, आपकी भूमि की, कि अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जिसको साक्षात कहते हैं कि देव भूमि उत्तराखंड है। थोड़ी सी लीला बताइए, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, और उसके साथ ये बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नामक ज़िले के एक कंडारा गांव है हमारा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और प्रेजेंट में मैं देहरादून रहता हूँ, जो उत्तराखंड की कैपिटल है। और स्टार्टिंग की बात करें तो जैसे नॉर्मल फैमिली होती है हर किसी की, वैसे थे। फादर मेरे टीचर थे और मदर हाउसवाइफ थी। तो बचपन से एक जो बोले एक रुझान बोले हैं, तो भागवत गीता, शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण हमारे वहाँ होते रहते थे, तो उनमें जाना था। तो फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते करके जन्म से वो हुआ। तो फिर उसके बाद फिर ज्योतिष में आना हुआ। लाइफ में कुछ ऐसे धक्के लगे जिन्होंने, क्योंकि आध्यात्म एक अलग चीज़ थी, वो मैं था अंदर से। तो जब लाइफ में ऐसे धक्के लगे, उनसे फिर आध्यात्म में आना हुआ। आध्यात्म के बाद फिर ज्योतिष में आना हुआ। ज्योतिष के बाद फिर अब साधना पद्धति में आना हुआ। मैंने ना ये चीज़ कई बार नोटिस की है, इनफैक्ट खुद मेरे साथ, मेरे लोगों ने और चैनल्स पे भी पॉडकास्ट देखे होंगे। मैं ज़रूर अपने चैनल पे भी जल्दी पॉडकास्ट करूँगा अपनी स्टोरी के बारे में। मैंने ना अधिकतर सुना है 90-95% लोग आज जो अध्यात्म में हैं या कोई तंत्र साधना में, मंत्र साधना में और इन सब चीज़ों में, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, उनके ना पर्सनल लाइफ में ऐसा इश्यूज रहे हैं कई सालों तक, जिससे लड़ते 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 वो इस फील्ड के अंदर आ गए। और फिर जब आप जैसी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलना होता है, किसी महापुरुष ने समझाया कि अगर बेटा परिवार में उस टाइम ये नहीं होता तो आज तू यहाँ बैठा होता, इस लेवल पे काम कर रहा होता। तो लगता है कि नहीं यार, हम तो कठपुतली हैं खाली, हम क्या सोचते हैं, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, भगवान आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हो। बट आज बैठ के समझ आता है ना कि नहीं, उसने कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया यार। हम तो उसको कोस रहे थे बैठे बैठे कि तू ये क्या कर रहा है प्रभु। बट आज लगता है कि नहीं, इतनी आप जैसी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ बैठने को उसने सौभाग्य दे दिया ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले जिस महामाई की आप सदैव बात करते हो, उनकी कृपाएं, उनकी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बात करते हो, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जिनकी आप भक्ति करते हैं, माँ के जिस भी स्वरूप के, उनका थोड़ा सा वर्णन कीजिए। उनका मंदिर कहाँ पे है, और बेसिकली मैं चाहता हूँ आप यहाँ बैठे बैठे ना लोगों को उन देवी माई की असीम कृपा और उत्तराखंड घुमा के लाओ। जी, तो बात करते हैं हमारी कुल देवी की। तो हमारी कुल देवी, मैं नाम नहीं ले सकता किसी कारणवश, लेकिन वो दुर्गा माँ का एक स्वरूप है। तो उनका जो बोलते हैं वो एक सिद्धपीठ है। तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में ये एक अंतर है कि सिद्धपीठ वो होता है कि जहाँ पे कोई ऋषि मुनि या तपस्वी या कोई इतना महापुरुष अगर हो या साधक हो जिन्होंने देवी का इतना साधना की, तो उन्होंने वो देवी को स्थापित किया, वो सिद्धपीठ हो गया। सिद्ध से ही पता चल रहा है। तो शक्तिपीठ जहाँ हमको पता है कि देवी माँ के जब सती मैया के 51 पार्ट्स कर दिए थे विष्णु भगवान ने चक्र से, वो आपके शक्तिपीठ। तो हमारी कुलदेवी हमारे सिद्धपीठ में से एक आती है। और उनकी माया जो हमारे पूर्वज थे, तो वो घर में पूजा करते थे देवी माँ की, संध्या करते थे। ब्राह्मण लोग थे तो त्रिकाल संध्या करते थे उस टाइम पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो घर में ही पूजा करते थे, पुराने हमारे वो होते थे, एक टाइम आया कि फिर वो देवी अवतरित भी होने लगी। देवी का आवेश कुछ लोगों पे गांव में आया। आवेश में पूछना चाहूंगा, आवेश मतलब हाजिरी आना? जी, देवी माई किसी के अंदर आ रही है, उनके अंश आ रहे हैं, राइट? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो देवी माँ का अंश जब आया, तो जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ कि देवी माँ की शक्ति बहुत ज़्यादा है। कोई भी देवी और देवता हो, उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि ह्यूमन, हमारी बॉडी उनको बेयर नहीं कर सकती, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है उसमें। तो देवी माँ के कुछ अंश जो हमारे उसमें आते हैं, आप खुद साधक हो, आप तो जानती हैं। तो वो किसी पे जब देवी माँ का अंश आया, तो उन्होंने बोला कि मेरी स्थापना मंदिर में करनी चाहिए, एक मंदिर बना लो। गांव वालों सब हुआ, तो वहाँ से सब जाके वो स्थापना की जाती है, मंदिर बनाई जाती है एक हाइट पे। देवी माँ ने ही बोला कि ये स्थान सही है, वहाँ पे मंदिर बनाया गया।
तो वहाँ पे पूजा स्टार्ट, फिर वहाँ पे मंदिर बना। फिर देवी माँ ने कहा कि मुझे एक रेगुलर पुजारी एक चाहिए, ब्राह्मण कुल से ही होगा, और देवी माँ ने कहा कि मैं उसको खुद चुनूंगी। क्या बात है। वो खुद, सब अगर चाहें तो भगवती की कृपा नहीं मिलती। भगवती जिसको चाहिए, जिसको सब मतलब भगवती को पता है किसको क्या देना है। तो वो फिर उन पे एक हमारे जो दादाजी लगते थे ऐसे गांव से, उन पे आने स्टार्ट हुआ वो मंदिर। फिर अभी भी क्या हुआ, जो जिन पे अभी आती हैं भगवती अवतरित होती हैं, तो वो वहीं पे उनका आवास है। वो अपने पत्नी के, उनके बहुत नियम होते हैं, उनको गृहस्थ हैं वो, लेकिन जब भगवती ने उनको, उनके आवेश आना स्टार्ट हुआ उनके ऊपर, तो उन्होंने, गृहस्थ है लेकिन अपनी वाइफ से अलग रहते हैं, मंदिर के बगल में रहते हैं। उनका कुछ भी, खुद भी खाना खुद बनाना है, खुद खाना है, बिल्कुल नियम धर्म कुछ भी नहीं, सात्विक बिल्कुल, क्योंकि देवी का जब आवेश आता है तो आपको उस हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसा साधक होगा, मीन्स जिसपे हमारे यहाँ पशवा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? पशवा। पशवा। जिसपे, जिन पे आती है, गढ़वाली में उनको नौर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पशवा बोलते हैं। तो जिन पे वो देवी अवतरित होती हैं, तो उनको, क्योंकि अगर वो जितने सात्विक रहेंगे, आप समझें, यहाँ पे साधक वाली बात बताता हूँ, उन पे उतने अच्छे तरीके से भगवती का आवेश आएगा। ओके। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। तो फिर भगवती की ऐसी माया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो वहाँ पे मंदिर है, वो इतना नियम धर्म से रहते हैं, पूजा चलती है। और उनका उनका जीवन जो है, आप ये मान के चले, उन्होंने 24 घंटे वहीं रहना है, देवी के जो उनका आवास है वहाँ पे। मैं बचपन में उतना देवी माँ को नहीं मानता था, मुझे पता था कुल देवी मेरी ये है। मैं आपको बताऊँ, भगवती की ऐसी कृपा, मुझे पता था, अंदर से मैं मानता था, बट उस टाइम पे मैं इष्ट किन्हीं और को मानता था, देवता को, तो मैं उनकी पूजा करता था। लाइफ में एक टाइम ऐसे आया कि मैं मंदिर गया, गांव जाना कम होता था, नज़दीक थे क्योंकि स्कूल अपना टाइम। फिर मैं भगवती के मंदिर में गया तो ऐसी एनर्जी, और मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैं रोने लगा बिना किसी रीज़न के, बस। जब फर्स्ट टाइम गए? बचपन में बहुत बार गए हैं, लेकिन मुझे याद है शायद मैं 10th या 11th में रहा हूँगा। तो देवी माँ का कुछ पूजन चल रहा था गांव में, तो मैं वहाँ जाना हुआ। तो मैं गया, तो मुझे एक अद्भुत सी शक्ति, जो मुझे पश्चाताप अपने आप मेरी आत्मा को लगे कि मैंने आज तक जिसको मैं मान नहीं रहा था, वही मेरे साथ हमेशा साथ में थी, या जिसको बोलें कि वही जिसने सब कुछ किया है, वही। मुझे अंदर से ही फील हो गया कि मेरी कितनी बड़ी गलती है, आज तक मैं भटक रहा था, और असल में ये है वो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था। तो इसमें बीच में आपको एक चीज़ रोकूंगा कि आप जब एक मंदिर में बार बार जा रहे हो, लाइक जब आप 2 साल की हो, 5 साल की हो, 7 साल की हो, लेकिन आप जो 10-11 साल की उम्र में गए, इसका आंसर क्या दोगे कि जब मैं 5-6 बारी 10 बारी शिवम गया तो मेरे को आभास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं 10वें 11वें साल में गया, पूजन चल रहा था, तो इसमें ये कह सकते हैं कि देवी माई की यही संकेत था कि अब से तेरे को मेरी शरण में आना है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि जिसको यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, प्रारब्ध। हनुमान जी का भी एक समय था कि उनको अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी, एक श्राप मिला था। रामचंद्र जी ने याद दिलाई शक्तियाँ कि तुम में इतनी शक्तियाँ हैं, तो वही मैं समझूंगा। और तब जाके ये मान के चलिए, क्योंकि आध्यात्म में तब भी था, लेकिन जब देवी माँ का मैंने वो जो बोले कि जो एनर्जी फील की, तब मुझे महसूस हुआ, और मैंने क्षमा मांगी कि आज तक मैं मन से आपको ऐसा उतना, मतलब मन से नहीं मानता था, मैं मानता था हमारी कुल देवी हैं। और तब पता चला कि जब मैं आध्यात्म में आया, कुल देवी का कितना महत्वपूर्ण एक स्थान होता है किसी भी जीवन, किसी भी साधक के या किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होती है। अभी रिसेंटली मैं कुल देवी के पास जाना हुआ अपने, तो 2022 में। तो हम इस बार गए, मैं, भैया और भाभी गए थे। तो जब भी जैसे एंटर किया है देवी के मंदिर के अंदर, तो मुझे जो झटका लगा है, मैं आपको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कि मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा था अपने आप को, इतना ज़्यादा वो एनर्जी फील कर पा रहा था। तो झटके लगना मतलब नेगेटिव या पॉजिटिवली? नहीं, देखिए, नेगेटिव नहीं। अगर नेगेटिव का यहाँ पे मैं एक और बताऊँ, अगर नेगेटिव मुझे लगता, तो जो हमारे दादाजी लगते हैं, पुजारी जी जो हैं, अगर नेगेटिव झटका लगता शिवम, तो उन पे देवी माँ आके तुरंत उसका जो भी चीज़ नेगेटिविटी थी वो उसका वहीं पे कर। मतलब आपको जब मंदिर में एंटर के झटका लगा, वो माई ने अपने होने का आभास दिलाया? जी, तो बिल्कुल। तो माई ने एहसास दिलाया, और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, पूजा हुई। तो फिर जब हम वहाँ पे गए, तो मैंने उनसे बात की, दादाजी लगते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि देवी के एक्सपीरियंस बताएं। तो उनका एक अच्छा स्टोरी याद है, उनकी लाइफ स्टोरी देखिए। वो आपके दिल्ली में जॉब करते थे,
जो दिन के ऊपर माई की हाजिरी आती है? जी, अच्छा। प्रेजेंट में जिन पे अभी देवी का आवेश आता है तो वो दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते थे, और इनसे पहले जिन पे देवी आती थी उनकी डेथ हो गई थी। फिर देवी का जैसे मैंने बताया वो खुद ही चूज़ करती हैं जिन पे आना है नेक्स्ट। तो यज्ञ होता है, उसके बाद यज्ञ हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे गांव के जिन्होंने कहा कि मतलब बैठे हुए थे कि हम लोग जिन पे भी आएगी 4-5 लोग, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जिन पे अभी आवेश आता है, ये भी गए थे देवी के दर्शन करने के लिए। पहला दिन हुआ, पूजा पाठ भी सब कुछ हुआ, नहीं आई? किसी पे नहीं आए। दूसरे दिन जब पूजा पाठ हुआ तो इनको किन्हीं हमारे जो परिवार के थे गांव के किसी ने बोला कि आप भी धोती पहन के बैठ जाइए, पूजा में पूजा होती है। तो इन्होंने धोती पहनी, धोती कुर्ता पहन के बैठ गए। ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे थे, लिटरली इन पे वो आवेश आया। क्या बात है। और पुराने लोग उनके जो हमारे देवी जिन पे आवेश आता है तो एक लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, जो तरीका होता है आने का, तो पुराने लोग जान जाते हैं ये नाटक नहीं कर रहा है लेकिन सच में देवी है। और सब जितने हैं वहाँ पे जो देवी ने आई और जितना जो होता है नृत्य वगैरह जो करके वो आई, और फिर वहाँ से पता चल गया कि इन पे आनी है। ये दिल्ली में जॉब करते थे जैसे मैंने कहा, तो इनका देखिए और लाइफ का स्टोरी देखिए कैसे चेंज होती है, क्योंकि जो आपने कहा था कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता और जो भगवती चाहती है वो कहाँ से कहाँ व्यक्ति को ले जाती है। इन्होंने भगवती से 1 साल मांगा था। ये मैंने खुद दादाजी से पूछा, उन्होंने बताई है मुझे स्टोरी कि भगवती मेरे बच्चे हैं उनको सेटल कर दूँ तब जाके आपकी सेवा में लगता हूँ, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ये पद चुनता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा परिवार को देने का, और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आधा यहाँ रहूँ और आधा वहाँ रहूँ। अगर करूँगा तो बिल्कुल मन से करूँगा। तो लेकिन वो भगवती है 1 साल भी नहीं दिया। वहाँ के जो हमारे चाचा जी लोग थे गांव के लोग, उन्होंने कहा भगवती है वो, एक बार उसने चुन लिया तो वो तो नहीं। फिर उन पे क्या हुआ अब सुनिए। उसके बाद यज्ञ के बाद वो यहाँ आते हैं दिल्ली, क्योंकि एकदम से वो कैसे शिफ्ट करते हैं। दिल्ली में रहते थे, आई थिंक 5th फ्लोर का या 3rd फ्लोर में रहते थे, कुछ ऐसा था। उन पे यहीं पूजा कर रहे हैं उनकी वाइफ या खुद पूजा कर रहे हैं, इतना मुझे पता नहीं है। वहाँ से उन पे आवेश आता है यहीं घर पे, और वो छत से छलांग मार देते नीचे, कुछ नहीं होता है उनको, लेकिन उन पे यहीं भगवती आने लग जाती है यहीं घर पे। मतलब जो दिल्ली में जॉब करते थे जिनको देवी माँ ने चुना जी, उन्होंने छत से छलांग मार दी? जी। क्यों? देवी का जब आवेश आता है, क्योंकि देवी बोलती है मैंने तुझे चुन लिया, तू यहाँ क्या कर रहा है, अपने इसमें अकेले मेरे स्थान पे आ जा। मतलब तो उनको चोट लगी या कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही चमत्कार है, क्योंकि देवी का जब आवेश आता है उन पे इतनी स्पीड, हम बोले वो मनुष्य अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो शरीर जो ऊर्जा है वो देवी की है। कूद मारना मतलब आप ये समझिए कि देवी का आवेश आ रहा है, तो एक तरह से क्रोध बोल सकते हैं कि आप समझ सकते हैं देवी ने चुन लिया, उनको भी पता है, तो इतना परेशान कर दिया। वो खुद बोल रहे हैं कि वो भाग जाते थे, उन पे देवी आती थी, अपने घर वालों को उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, उनको पता है देवी है, लेकिन देवी को आप जिस पे देवी का आवेश आता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवती है। तो बहुत इनको ऐसा हो गया, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जॉब से आते फिर कभी एकदम से भगवती का आना, सो रहे हैं तो ऐसा होने लगा। तो फिर ये वहाँ से तब सब कुछ जब इनको बोला इन्होंने कि अब तो मुझे लगता है कि अब तो नहीं, वो नहीं छोड़ेगी, तो इन्होंने जॉब छोड़ के, और इनको समझाया गांव वालों ने, आपको बच्चों की अगर चिंता है, वो तो साक्षात भगवती है, आपको चिंता करने की जरूरत क्या है। जब साक्षात भगवती ने आपको चुन लिया है उस आदि शक्ति ने, तो क्यों आप उनकी चिंता कर रहे हैं। फिर जाके वो गांव आते हैं। अभी उन पे, क्योंकि वो बिल्कुल सात्विक नियम धर्म से रहते हैं, और उन पे अब अच्छी तरीके से भगवती का आवेश। मतलब ना बहुत सरप्राइजिंग कहूँगा। और कहते हैं ना कि अगर कोई जिसके मन में मैल है और निरंतर जाप कर रहा है उसे भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो साफ मन का अच्छा बंदा, चाहे वो पूजा पाठ नहीं कर रहा, जब उसकी इच्छा होगी वो अपने आप आएगी। बिल्कुल। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कोई अगर मन से गंदा है लेकिन सारा दिन 2-3 साल 4 साल जप कर रहा है, जब सामने वाले को बिना पूजा पाठ करे वो चीज़ें प्राप्त होती है ना, सामने वाले को ऐसे जेलसी महसूस होती है कि यार ये क्या है। वो बोलता होगा अपनी देवी से, माँ माई से, अपने देवों से कि जब तक तुझे मैं रहूं तो इनके ऊपर क्यों आ रहा है। वो ये नहीं समझ रहे कि उनके अंदर कोई ऐसा लैक है और सामने वाले में वो नहीं है कि जो देवी माता उनके ऊपर आ रही है। बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा कि
मैंने पूछा कि आप भगवती की पहले पूजा आराधना कैसे करते थे, दादाजी बताएं। उन्होंने बोला कि उतना टाइम ही नहीं होता था, मैं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन मैं जिस भी देवता को पूछता था मैं भगवती मान के उनको प्रणाम करता था कि तू ही है। शिव मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, कुछ भी हो, वहाँ जाना है तो भगवती तू ही है, और मन से, क्योंकि भगवती मन देखती है। और हमें नहीं पता उन्होंने क्या देखा, क्योंकि पुनर्जन्म यहाँ पे फिर से आ जाता है, और ये तो हमारी इंसान की दृष्टि है, वो हम समझ भी नहीं सकते कि वो देव तत्व, वो शक्ति क्या देखती है हमें, क्योंकि वो, जैसे मैंने बोला, वो आत्मा तक देखती है, राइट। तो उनका अब देखिए, वो इतना, अब उनको क्या है, जटा नहीं काट सकते, मतलब बाल लंबे हो जाते हैं, आपकी दाढ़ी नहीं काट सकते, इतना नियम धर्म पे रहना, इतना, क्योंकि आप ये लगाएं शिवम कि वो संन्यास वाला जीवन है, त्याग जिसको हम बोलते हैं, वो इतनी आसान जिंदगी नहीं है। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, सॉरी टिंटो, मुझे याद आया, एक किस्सा उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला शिवम कि जब मुझ पे देवी आने लगी, आई थिंक 1 साल हो गया था उनको आए हुए, गांव में पूजा चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि अहंकार एक ऐसी चीज़ है कि देवी माँ को या देव को या शक्ति को अहंकार पसंद नहीं है। तो उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया। वो बोलते हैं कि जब मुझ पे देवी आने लगी तो सब पे होता है, जहाँ पद होता है वहाँ मध आने लगता है। तो उन्होंने बोला कि मुझ पे देवी आती थी, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे प्रणाम नहीं कर रहे थे, वो भगवती को प्रणाम कर रहे थे, उनकी वजह से सब कुछ है, वो अब बता रहे हैं। तो हो सकता है बोलते कि मुझ में थोड़ा सा ये आ गया अहंकार। तो हुआ क्या था, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ हो रहा था गांव में, पूजा चल रही थी, इन पे भगवती का आवेश आता है, ये यज्ञ कुंड में कूद पड़ते हैं, और क्या होता है, भगवती तुरंत आवेश चला जाता है, इनके पैर जल जाते हैं पूरे, नीचे जो होता है हमारा तलवा, और बोलते हैं क्योंकि छोड़ दिया, फिर ये कूदे बाहर, तो वो पूरा तलवा जल गया। तो इन्होंने सोचा, उसको बहुत टाइम लगा हील होने में, बोलते हैं पूरी नीचे की स्किन। तो इन्होंने बहुत सोचा समझा उसका, तो बोलते हैं कि उसके बाद वो पूरी लेयर जैसे निकली थी। तो बोलते हैं कि भगवती ने बस मुझे ये एक वो दिया, सीख दी कि तू ये मत समझना कि मेरी वजह से, मतलब तू अपने को ये मत समझना कि मैं ही भगवती या वो शक्ति बन गया, कि अहंकार ना हो। बहुत बड़ी सर, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ देखी है, क्योंकि मैंने ना इस फील्ड में एंटर होने के बाद, पॉडकास्ट इंडस्ट्री में आप जैसी पर्सनैलिटीज से मिलने के बाद ये चीज़ नोटिस करी है। मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन ना जिन लोगों के अंदर हाजिरी आती है ना, उनका ना एक आँख देखने का तरीका और बात करने के में ना एरोगेंस दिखाई देती है। वो देखते हैं कि हमारे अंदर अगर ये आ रहा है, हमारे अंदर ये देवी देवता आ रहे हैं, हमें ये कैसे कह दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ये कहने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने हमारी बात नहीं मानी, अब देख। तो मतलब मैं वो सोचता हूँ कि अगर सच में देवी देवता हैं तो ऐसे लोगों के अंदर क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, वो शक्ति सब जानती है, ऐसा भी नहीं है। मैंने अपने सामने ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिन पे देवी की शक्ति थी या देवता की शक्ति थी, उनमें अहंकार बोलें या नियम धर्म पे नहीं रहे वो लोग, वो शक्ति बाद में जाके या तो उन्हीं का परिवार में इतना प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि वो देवता की शाप की वजह से, उन्हीं की जिनकी सिद्धि थी। ओके, मतलब ऐसा भी होता है, जो देवता आपके अंदर हाजिरी खेल रहा है उसका श्राप लग गया तो बिल्कुल सब खत्म। बिल्कुल, क्योंकि वो शक्ति है, उससे आप झुटला नहीं सकते, वो मन पड़ती है हमारे मन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, आचरण जिसको बोला गया। इसीलिए कोई गुरु होता है तो वो शिष्य को इतना परखता है कि ये उस लायक है भी कि जिसको मैं कुछ दे पाऊँ, या चलने तो कहने के लिए सब कुछ चाहिए। यार 4 सिद्धियाँ आने के बाद घमंडी हो जाएगा, मेरे से ऊपर ही भागेगा, ये उस लायक है भी कि नहीं है। तो उन्होंने ये सीख जब मुझे दी, तब हमें ये पता चला, मुझे खुद भी, कि कभी भी इंसान को अपनी जो वो है, जिसको बोलते हैं अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वो शक्ति तो मैंने बोला जैसे कि वो हमारे जन्म तक देख लेती है, वो हमारी, उसको आत्मा तक का भी पता है। मुझे नहीं पता पुनर्जन्म, इससे पूर्व जन्म में क्या था, उसको मेरे सब जन्मों का पता है। वो ये बोलती है तू क्या मुझसे वो कर लेगा, मुझे ठग लेगा क्या, जिसने जग ठगा है तू मुझे ठग लेगा। क्या बात है सर, यही तो वाइब्स, मतलब ना, मतलब मैं ना बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी इसलिए इजीली पॉडकास्ट पे नहीं बता रहा था, क्योंकि ना मुझे पता है कि लोग ना बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को अप्रोच करके बुला रहे हैं, बट ना आप जैसे हिडन जेम्स है ना पूरे इंडिया के अंदर, आप लोगों के जो
असली भाव और ऐसे रहस्यमय किस्से होते हैं ना, वो इजीली हर कोई प्लेटफॉर्म पे बताता नहीं है। मतलब आपके साथ आई थिंक मेरे को आधे घंटे का पॉडकास्ट हुआ होगा, लेकिन ना आपकी हर बात के अंदर ऐसी फील आ रही है कि मतलब कि हाँ यार, सच में हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं, हम किन चीज़ों के अंदर पड़ रहे हैं। जी, तो एक किस्सा और है यहाँ पे, एक चीज़ और आती है शिवम, सॉरी टू इंटरप्ट। और मैं अपने आप को कुछ नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं बस एक साधारण मनुष्य हूँ, कुछ भी नहीं है मुझ में। तो भैया आपसे एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बताया कि जिनके ऊपर देवी माँ, जिनको आप दादाजी बता रहे हैं, उन्होंने इतना पूजा पाठ नहीं किया, तो अगर जब देवी माँ उनके अंदर, देवी माँ ने अपने आप हाजिरी भरी, तो हाजिरी भरने के बाद भी कोई परीक्षा होती है देवी देवता की, या नहीं कि अब आ गई तो मैं परमानेंट आई गई? नहीं शिवम, देखो, परीक्षा, मैंने दादाजी से, आपने बहुत अच्छा किस्सा याद दिलाया, दादाजी से मैंने यही प्रश्न पूछा था जब मैं गया था लास्ट टाइम। तो दादाजी बताते हैं कि जो नए नए थे उस टाइम पे मंदिर में रह रहे हैं बगल में, तो मंदिर में जो शयन आरती होती है वो भी दादाजी अपना सोने की तैयारी कर रहे थे। 8-9 बजे की बात है, गांव में सब सो जाते हैं। तो उसी समय भगवती का आवेश आता है। दादाजी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि भगवती का आवेश है, और हमारे गांव से बिल्कुल कोई अननोन सा जंगल में चले जाके भगवती वहाँ से उनका आवेश चली जाती है। दादाजी को होश आता है, दादाजी बोलते हैं मैं कहाँ आ गया। गांव पता ही नहीं है उनको कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। और रात का समय शिवम, हमारे उत्तराखंड में देवता भी हैं, राक्षस प्रेत सब होते हैं, और जंगल में तो मोस्टली। तो भगवती ये देखती है, डरा तो नहीं, और भगवती का वो बताते हैं, छोड़ती तो है, आवेश तो नहीं है, लेकिन भगवती आसपास तो है, रक्षा तो वो करेगी, लेकिन वो ये परीक्षा देखती है कि ये क्या करता है इस समय। तो मैंने पूछा, तो दादाजी आपने क्या किया? तो बोलते हैं कि पहले फ़ोन था, कीपैड वाला जो होता है, उससे देखा कि मैं कहाँ हूँ पहले, कि गांव वालों को किसी को फ़ोन किया कि मैं इस जगह, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, या ये करके ऐसे ऐसे मुझे दिख रहा है। तो वो बोलते कि गांव वाले भी फिर उनको एकत्रित हुए जो गांव के थे। तो जैसे ही गांव वाले आने लगे इनकी ओर, फिर से भगवती का आवेश आता है, फिर से नीचे, फिर बीच में छोड़ दिया। फिर उनको पता नहीं ऐसा कितनी बार होता है, फिर वो अपने आप ही जब देखते हैं वो मंदिर में अपने आप को पाते हैं। क्या बात है। ऐसा एक बार नहीं, उनके साथ कई बार हुआ। क्योंकि हम गांव में भी हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं कि नहीं जाना होता है, इतने जंगल हैं जहाँ तक आपका। और वैसे भी दादाजी तो दिल्ली में ही रहे हैं, तो वो गांव से ऊपर जंगल में कहाँ जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जिनके अंदर देवी माँ भगवती हाजिरी में आते हैं, उन्होंने कभी दर्शन करे महामाई के? शिवम बिल्कुल, मैंने भी ये प्रश्न पूछा था, तो दादाजी ने बहुत अच्छा आंसर उत्तर दिया। बोलते हैं कि भगवती को देखना एक अलग चीज़ है, उनको समझ, उसको शक्ति को फील करना वो अलग चीज़ है, वो मैंने किया है। तो बोलते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं, बोलते हैं कई चीज़ें बताने वाली होती हैं, कई नहीं बताने वाली होती हैं, लेकिन बोलते हैं कि जब से मुझ पे भगवती का आवेश आता है, तो तब से मैंने साक्षात इसकी माया देखी है। कि मुझे नहीं पता कि भगवती मेरे कब आएगी, नहीं आएगी, आएगी, वो उस पे है। शिवम एक चीज़ और याद आ रही है मुझे, हम लोग गांव में थे, दादाजी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, हमारी देवी माँ की डोली होती है एक टाइम पे। हाँ, आपके उत्तराखंड में डोली का बहुत रिवाज है। अच्छा, मतलब मैं खुद आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से, मेरे बाबा के आशीर्वाद से थोड़ा सा जप करना स्टार्ट किया, अच्छे अनुभव हुए, लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। मैं पहले इन चीज़ों को नहीं मानता था, अब चमत्कार देखा तो नमस्कार भी है। डोली कई बार देखी है, पर फिजिकली नहीं गया। मतलब बेसिकली होता क्या है वो, कई लोग ना जब ऐसी वीडियोस देखते हैं, नए इंसान अपने आप डोली हिला रहा है, हालांकि वो ये नहीं समझ रहे कि हम कितना बड़ा निरादर कर रहे हैं उस शक्ति का। तो ये डोली की मान्यता उत्तराखंड में बहुत है, मैंने कई चैनल्स देखे हैं, कई वीडियोस देखी है, रील्स में भी कई बार देखा है। ये बेसिकली गुत्थी क्या है इसकी, कि ये डोली जब आती है तो क्या होता है उसमें? तो देखिए शिवम, देवता का मंदिर है, तो वो देवता का मंदिर, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो मूर्ति को हिलाया भी नहीं जाता है, ठीक है, किसी भी मंदिर में हो, वो मूर्ति वहीं पे है, लेकिन वो शक्ति जो है ना,
वो शक्ति को चार धाम के दर्शन करने होते हैं, गंगा स्नान करना होता है। तो उत्तराखंड में ये डोली का कल्चर है, संस्कृति है हमारी। तो वो डोली में देवी के यंत्र रखे होते हैं, देवी का स्वरूप होता है। और एक बात आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि हर किसी को नहीं पता होगा ये बात, केदारनाथ जी के जब पट बंद होते हैं तब उनकी भी डोली है केदारनाथ जी की, बद्रीनाथ जी की भी डोली है। जब पट बंद होते हैं वो डोली, ऐसा माना जाता है कि महादेव अब नीचे, उखीमठ हमारे यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर पड़ता है, 6 महीने के लिए महादेव वहाँ पे विराजते हैं। 6 महीने में फिर वो डोली को हम ये मानते हैं कि महादेव हमारे साथ अब केदारनाथ जी जा रहे हैं। बद्रीनाथ जी का भी वही है। तो हमारे, तो वो देवता, वो तो मैंने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का बोला। तो जो हमारे गांव की है या हमारे उत्तराखंड में जो डोलियां होती हैं, देव डोलियां, एक तो वो अपने गांव का भ्रमण करती हैं। एक निश्चित समय पे जब गांव वाले एग्री करते हैं, या जो ग्राम पंचायत है मंदिर के सभी जन करते हैं, एक तिथि निकाली जाती है, उसमें यज्ञ होता है, उन शक्तियों को दोबारा ऊर्जित किया जाता है, स्नान होता है देवी का। स्नान कैसे होता है? गंगा स्नान होता है। तो वो देव डोली पहले अपने पूरा भ्रमण करेगी, अपने गाँव का आशीर्वाद देने के लिए हर किसी के घर में जाएंगी। फिर वहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे जो उत्तराखंड के 4 धाम है वहाँ जाएंगी। उनके साथ वो नियम भी होते हैं उनके, सब जो जाते हैं लोग, और लोग भी जा सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं उसके पुजारी होते हैं। वहाँ से फिर वो गंगा स्नान के लिए जाएंगी। फिर जाके जब डोली वापस आती है अपने मूल स्थान पे गांव में, फिर जाके यज्ञ होगा, उनके जो यंत्र हैं वो सब चीज़ की पूजा होगी, फिर से वो अपने स्थान पे चली जाती हैं। और दूसरी बात शिवम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। डोली में दादाजी ने एक बात बताई, मेरे पिताजी ने हमको एक बात बताई थी, जो हमारे गांव की देवी की डोली है उनको उन्होंने बताई थी, और उनको क्षत्रिय लोग जो हैं वही उठाते हैं, जो पकड़ने वाले होते हैं ना डोली को, तो क्षत्रिय लोग उठाते हैं, राजपूत लोग, ब्राह्मण लोग नहीं उठाते, ये नियम है। ब्राह्मण लोग पुजारी हो गए, तो क्षत्रियों के पास क्योंकि बल है, राइट, तो क्षत्रिय लोग उठाते हैं। तो उनका मुंह बांधते हैं, मुंह इसलिए बांधते हैं क्योंकि हमारी श्वास से देवी अपवित्र ना हो जाए, ये मानते हैं, तो मुंह ढका रहता है। ओके। आप देखेंगे उत्तराखंड में चंडिका माता है, उनके भी जितने जो डोली को पकड़ते हैं, हमारे जो कुल की देवी है उनकी भी डोली को जो पकड़ते हैं तो मुंह बंधा होता है। तो वो ये बात बताते हैं, हमें अंदर से भौरे जैसी आवाज़ आती है डोली से। भौरे किसको कहते हैं? भौरा जैसे मधुमक्खी करती है ना, जी जी। तो वो मंत्र है या क्या है, वो ध्वनि जो है वो अंदर से वो वाइब्रेशन फील होती है। दूसरी बात यह शिवम, जो आपने बोला कि लोग बोलते हैं कि डोली खुद चला रहा है, मैंने अपने सामने ये चीज़ देखी है कि वो डोली जो है उसमें इतनी शक्ति होती है, किसी को पता नहीं है कि देवी माँ किसके घर में जाएगी, कहाँ जाएगी। और उन पे आप उनके फेस से आपको पता चल सकता है, उनका फेस देख के, कि उन पे कितना जोर लग रहा है उस देवता का, उस डोली का। वो उसको अगर सामने जाना है तो सामने की ओर जोर डालेंगी वो डोली, और पीछे जाना है तो पीछे, ऐसी लेफ्ट राइट है। देखो डोली का कई लोगों को ये लगता है कि खुद हिला रहे हैं या क्या है ये चीज़, तो मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव जो है मेरे साथ, जो मैंने चीज़ें देखी, जो रियलाइज़ की, वो बताता हूँ। तो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ कुंड में आहुति डल रही हैं, वो देवी की डोली यज्ञ कुंड की आहुति जब डल रही है, उस यज्ञ कुंड की अग्नि को ऐसे बोल रही है, ठीक है। और उनमें क्या होता है, जितने भी ब्राह्मण आहुति डाल रहे हैं सबके मंत्र सुन रही है कि ये सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। वो डोली जा रही है, हर के मंत्र पढ़ रहे हैं ब्राह्मण, तो वो डोली का छत्र होता है चांदी का ऊपर से, तो वो ऐसे जा रही है। दूसरी बात, जब डोली बाहर निकलती है मंदिर से, तो उसमें स्वस्ति वाचन होता है, वेद का एक मंत्र है। वो डोली, देव डोली उसको सुनती, स्वीकार करती है, वो देवता स्वीकार करता है। दूसरी बात, आप देखें कि जो लोग देवी को, डोली को उठा रहे हैं, उन्होंने हाथ ऐसे किए हुए हैं, वो डोली का आप यहाँ से देख सकते हैं, उसका वाइब्रेशन वो खुद ही जंप कर रही है। और अचंभे की बात शिवम, जब वो देव डोली नाराज होती है, वो लोग खुद बताते हैं कि उनके कंधे छिल जाते, इतनी भारी वो देव डोली हो जाती है। चाहे केदारनाथ जी की बात हो, चाहे कोई भी देवी देवता की डोली हो, और अगर वो खुश है तो वो फूल जैसी हल्की लगती है, उनको पता भी नहीं चलता है कि हमने डोली रखी हुई है। और उतनी भारी डोली शिवम, अगर वो ऐसा कुछ शक्ति नहीं है
इतनी देर तक कौन संभाल सकता है उतनी भारी डोली को। मैंने भी, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ना किसी के अंदर हाजिरी आती है उसका मजाक उड़ाना, मन में ये सोचना कि ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहा। अगर मैं खुद बोलूंगा कि अगर आप में हिम्मत है, आप अपना 15 मिनट सर घुमा के तो दिखाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में ना मतलब एक मन में आना और ये पोर्ट्रे करना कि नहीं मैं तो बहुत नई जनरेशन का पढ़ा लिखा बंदा हूं, ये क्या बकवास हो रही है। आपको मतलब ये नहीं पता, जैसे मैं थोड़ा बहुत जब साधना सिद्धि मार्ग में आया, जब में आया, तो पता चलता है कि नहीं यार तुम सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो, उसके साथ क्या बीत रही है, वो अपना दिन कैसे काटता है, जब उसके ऊपर रात को क्रियाएं आती होगी, वो बेचारा परेशान होता होगा, उसको शरीर हल्का महसूस होता है, कभी लाइट महसूस होता है, कभी उल्टियां आती है। तो आई अंडरस्टैंड कि आप जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि जब आपके हाथ दोनों नीचे हैं और डोली अपने आप जंप करिए तो शोल्डर थोड़ा ना जंप करोगे आप। बिल्कुल शिवम। और शिवम एक दूसरी बात बताऊं, क्योंकि अलग अलग देवी की डोलियां हैं, अलग अलग देवता हैं, लेकिन एक डोली अभी मैं नाम भूल रहा हूं, हमारे उत्तराखंड में ही है। तो घर में निमंत्रण देते हैं डोली को, जब उनकी डोली बाहर निकलती है देवी माँ को आह्वान के लिए, आप हमारे घर पे आएँ। तो वो देवी की डोली उनके घर की जो दीवार है उस पर अपने छत्र से आशीर्वाद देती है, कुछ भी हो किसी को नहीं पता। अब आप सोचो शिवम, साइंटिफिकली अगर बात करता हूँ, दो लोग हैं, आप और सपोज मैं हूँ, हमने डोली को उठाया हुआ है, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम इतना जोर लगाएं और वो पढ़ने में आता है पूरा हिंदी में कि आप हम उनसे कुछ लिखा सकें ऐसे। तो खुद ही लिखेगी कि मेरा आशीर्वाद है या कुछ भी, कि तुम पे मेरी कृपा सदा बनी रही, या कुछ भी। वो मैंने खुद देखा है अपने सामने। तो डोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो आप आशीर्वाद कह रहे हैं, जैसे मैंने ना एक बहुत बढ़िया मेरी ही एज का एक लड़का है, वो सुरकंडा देवी के नाम से डोली, वो उत्तराखंड की है। वो लड़के जो छत्र बना होता है माई का, वो आशीर्वाद, जैसे उनको लड्डू खाने हैं ना, तो वो लड्डू उसके अंदर भोग लगाती हैं, फूल अपने हाथ से देती हैं, वो डोली की जो छत्र होता है, तो ये उसी की बात कर रहे हो। बिल्कुल, जो छत्र है उसी छत्र से देवी लिखती है, और बिल्कुल जो आपने देखा वो सच है। जो देवी माँ को अब किसी को तिलक भी लगाना होता है, देवी माँ को उसी छत्र से वो तिलक लगाती है, आशीर्वाद है। कई ऐसी लेडीज़ हैं हमारे मतलब उत्तराखंड में, आप उनसे पूछो, जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था, देवी माँ उनको क्या करती हैं, फल होता है, कोई भी फल है, उसको अपने छत्र पे लेंगी, उसको दे देंगी। फल मतलब ये मेरा फल है, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वो होता है। जिनने ये चमत्कार देखा या उनसे जिसके साथ घटता है उसी को पता होता है। किसी भी चीज़ को फेक बोलना आसान है, लेकिन मैं एक दूसरी बात बोलता हूँ, कोई भी देव डोली है, आपको अगर ये लगता है किसी भी व्यूअर्स को कि वो अपने आप ही वो कर रहे हैं, आप खड़े रह के दिखाइए उनके सामने, खाली खड़े रहिए, वो आपके मन में क्या चल रहा है वो भाप लेगी, और हो सकता है आपको दंड या मार भी पड़े उनकी। नहीं सर, अगर मैं ना कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि लोग क्या समझेंगे, बट मैं ये समझता हूँ कि ना जहाँ साक्षात माँ भगवती और जहाँ देवता खड़े हैं, जहाँ मेरे बाबा मेरे पंचमुखी खड़े हैं, अगर कुछ लोग इन चीज़ों को नाटक समझते हैं ना, तो मैं खुद उनका कैलिबर नहीं समझता कि मैं उनको प्रूफ करके दिखाऊं। दैवीय शक्तियों को और ब्रह्मांड को या देवी देवताओं को उन जैसे लोगों को प्रूफ करने की नीड नहीं है। बिल्कुल, कहते हैं ना, जब उसकी मार पड़ती है, जब उसकी इच्छा होती है ना, तो आदमी झुक के सलाम करता है, जब तक ठीक चल रहा है। लेकिन मैंने चीज नोटिस करी है कि ना किसी भी धर्म का इंसान हो, है तो इंसान ही। बिल्कुल, जब अंदर ही अंदर टूट जाता है ना, जब तक लाइफ बढ़िया चल रही, मजा आ रहा है कि क्या होता है ये सब देवी देवता, लेकिन जब घबराता है ना, तो कहीं ना कहीं ये मेरे बाबा प्रभु आप कुछ करो ना, वो चाहे मंदिर में जाके बैठे, चाहे गुरुद्वारे में 5 मिनट जाके बैठे, वो जो उसका भाव है ना, वो अपने आप उसको उस गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में लेके जाता है। तो जब हर जगह से मार पड़ती है ना, इंसान जाता हुई है, चाहे कितना भी कूल बने। बिल्कुल शिव। तो आज के पॉडकास्ट में ना मतलब मैं सोच के कुछ और आया था, बट इन किस्सों को सुनने के बाद ना मेरे को बेसिकली खुद को बहुत मजा आ रहा है। उत्तराखंड के आई नो आपके वो बहुत सारे किस्से होंगे। एक कोई ऐसे रहस्यमय किस्सा बताओ कि मेरे को ना जब महामाई की लीलाओं के बारे में सुनता हूँ ना, मेरे को पता नहीं क्या प्रेम है उनसे, माता से, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा किस्सा हो रखा है जिसके लिए आप गर्व महसूस करते हो कि ये मेरी महामाई ने मेरे साथ चमत्कार किया, ऐसा कुछ बताओगे प्लीज? बिल्कुल। तो उत्तराखंड का एक मंदिर है जो श्रीनगर गढ़वाल के आगे जाके पड़ता है, उसका नाम है, देवी का नाम धारी देवी। धारी देवी, ओके। तो धारी गांव का नाम है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है।
तो इन देवी को उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है, दक्षिण काली का स्वरूप है। उनका जो इस मंदिर में देवी माँ का बस फेस है, हेड है। तो स्टोरी ये आती है, इसके पीछे अलग अलग स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि वहाँ का गांव का एक व्यक्ति नदी के किनारे, हमारी जो नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, वहाँ पे कुछ काम कर रहा था। तो उसको एक कोई ऐसी एक मूर्ति तो नहीं, ऐसी कोई एक बॉडी जैसे तैरती हुई दिखी, लड़की की, पानी के अंदर। जी, पानी के अंदर कोई फ्लोटिंग ऐसे आ रही थी। तो उसने आवाज़ लगाई उनको। किसने? उस जो दिखा उनको मूर्ति, या कोई हम कन्या बोलें, तो उसने आवाज़ लगाई। तो वो देखते हैं वो व्यक्ति, तो वो कन्या बोल रही है कि मुझे यहाँ से उठाओ, मुझे बचाओ। तो पहले उन्होंने ये समझा कि ये कोई लेडी है या कोई युवती है जो बह रही है गंगा में। तो वो व्यक्ति उनके पास जैसे ही जाने के लिए हुआ, तो बहाव इतना था नदी का कि वो डर गया। तो वहाँ से वो उनसे आवाज़ आती, वो बोलती हैं, वो कन्या या युवती, कि तुम डरो मत, जहाँ जहाँ तुम पैर रखोगे वहाँ वहाँ मैं सीढ़ी बनाती जाऊँगी। ओके। तो वो व्यक्ति जैसे ही उसने पैर रखा, तो उसको अपने आप ही एक अंदर से एक एनर्जी मिली, वो डरा नहीं, जहाँ जहाँ उसने पैर रखा वहाँ वहाँ सीढ़ी बनती गई। वो देवी माँ को जैसे ही उठाने के लिए हुआ, उसको ये लगा पहले कि ये तो युवती हैं, लेकिन उसने देखा ये तो बस सर है, हेड। अच्छा, बॉडी नहीं थी? बाकी बॉडी नहीं थी, बस सर था। और वो डर गया। ऑब्वियस सी बात है शिवम, अगर ऐसा किसी के साथ हो, हम किसी के साथ, बिल्कुल सर, पूरी डेड बॉडी देख के बंदा डरता है। किसी बहते हुए पानी में खाली खोपड़ी बोल रही है, वो भी लेडी जिसपे बना हुआ है सब कुछ, और वो बोल रही है। और उसने बोला, वो देवी समझ गई, तुम मुझसे डरो मत, मैं देवी हूँ, देवी स्वरूप में हूँ, तुम मुझे स्थान दे दो यहाँ जो चट्टान थी वहाँ पे। तो वो व्यक्ति देवी माँ को ऐसे उठा के चट्टान पे स्थापित कर देता है, रख देता है। तो वो देवी बोलती हैं कि मैं दक्षिण काली हूँ और मैं काली स्वरूप में हूँ, तो आज से यहाँ पे आप लोग हमारी पूजा करेंगे, इस गांव के जो ब्राह्मण हैं। तो लोग आते हैं, वहाँ से उनकी पूजा शुरू होती है। लेकिन शिवम, बात इतनी नहीं थी। तो वहाँ पे पूजा शुरू होना हुआ, तो उत्तराखंड की जो आपदा थी 2013 की, वहाँ पे श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना, डैम बन रहा था। तो देवी माँ का जो स्थान था वो नदी के थोड़ा सा ऊपर था। तो जो परियोजना के जो भी डायरेक्टर या मैनेजर रहे होंगे, उन्होंने बोला कि अब क्योंकि डैम बन रहा है, ऑब्वियसली बात है वो डूब जाएंगी वो मंदिर। हाँ, डैम के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो लेवल पानी का अप आएगा, तो हमको देवी का स्थान चेंज करना पड़ेगा वहाँ से। शिवम, आप सुषमा स्वराज जी का आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उन्होंने भी इनके बारे में जिक्र किया है, जिनके जो मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो जब ये हुआ, तो पहले तो जो गांव के लोग थे उन्होंने इसका बहुत अपोज किया। हमारी उमा भारती जो मंत्री थी उस टाइम पे, उन्होंने भी बहुत अपोज किया कि नहीं होना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी उत्तराखंड की रक्षक है ये, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी वो वहाँ से उन्होंने 16 जून 2013 को देवी को जो है क्रेन के द्वारा वहाँ से मूर्ति को उठा के वो कर दिया, किसी और स्थान पे क्रेन के द्वारा उठा दिया, तो वहाँ पे रख दिया। उसी दिन शिवम 16 और 17 की रात को ही केदारनाथ में आपदा आई थी, जिसमें इतने लाखों लोग जिसमें डेथ हो गई थी। सबसे बड़ी आपदा कहते हैं केदारनाथ की, पूरा केदारनाथ डूब गया था। बिल्कुल शिवम, तो ये उनका प्रकोप था, ये माना जाता है। और शिवम, दूसरी बात, आपदा आई, सब कुछ हुआ, लोग समझ गए, लोगों ने बोला कि हमने पहले ही बताया था। आपदा के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था उत्तराखंड में, बहुत सारे जीवन अस्त व्यस्त हो गए थे, हर किसी की जान माल का बहुत नुकसान हुआ था, सबको पता है। उसके बाद प्रेजेंट में डैम अभी भी है, लेकिन उसी स्थान पे देवी का मंदिर पुराने स्थान पे आया और उसको उठा दिया, जो लेवल है, मतलब जो उनके पिलर हैं वो बढ़ा दिए। आज की डेट में फिर देवी शांत हो गई। देवी क्योंकि पहले चट्टान में थी, क्योंकि अब लेवल तो बढ़ गया, अब वो शांत हो गई हैं। वहाँ के पंडितों ने माफ़ी मांगी, पूजन अर्चन हुआ। शिवम, बात इतनी सी नहीं है, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका मैंने भी प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है। और इनका एक तो मेरा जो पर्सनल है, जो मैंने अनुभव किया वो बताऊँगा।
एक ये है, देवी माँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपने 3 स्वरूप चेंज करती है, परिवर्तित करती है। आप सुबह दर्शन करेंगे तो सुबह कन्या स्वरूप में आपको दर्शन होंगे, दिन में आप दर्शन करोगे तो दिन में आपको युवती के रूप में दर्शन होंगे, और संध्या आरती जब होती है, शयन आरती, उसमें देवी वृद्धा के रूप में आपको दिखेंगी। और ये साक्षात है, ये कोई भी, आप सब भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मतलब सुबह छोटी बच्ची, दोपहर में यंग लेडी जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, और शाम को बूढ़ी औरत। जी तो मतलब देवी 24 घंटे के अंदर अपना पूरा जीवन जी जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब ये है, क्योंकि वो साक्षात देवी है, उत्तराखंड की रक्षक हैं। काली माँ का एक ऐसा मंदिर जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वो मैंने खुद देखा। मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट शिवम, कि जब अभी कुछ टाइम 2023 में ही हम लोग दर्शन के लिए गए, तो शिवम हम लोग धारी देवी में दर्शन करने के लिए गए। जैसे ही हमने मैंने इंटर किया मंदिर में, फिर से वही वाइब्रेशन। क्योंकि शिवम एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आप भी एक अच्छे साधक हो। मंदिर के दर्शन हर कोई करता है, लेकिन जो साधक होता है वो एनर्जी को वो फील कर पाता है। और लोग दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, वो चले जाएंगे। कई लोग सेल्फी लेंगे, कई लोग वीडियो अपलोड करेंगे, कुछ करेंगे, आप देखते हो। लेकिन एक साधक को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, वो वहाँ की एनर्जी जो है। और शिवम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब तक मैं मंदिर में रहा तब तक वो वाइब्रेशन मैंने फील की। फिर मैंने अपने एक मेरे गुरु भाई हैं, उनसे मैंने पूछा कि जैसे आपने पूछा था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरे मन में भी ये द्वंद था। तो उन्होंने कहा कि देवी माँ ने ये बताया कि तू सही राह पे है, इसीलिए वो मेरी शक्ति है जो तुझे वो वाइब्रेशन महसूस करा रही है। दूसरी बात शिवम, जब हम मंदिर में हम लोग बैठे हैं, तो मंदिर से पहले और लोगों की पूजा चल रही थी आगे, तो वहाँ पे हम लोग पीछे बैठे हैं। तो मैं भगवती को देखता हूँ आगे, मूर्ति को, तो बिल्कुल एकांत, मतलब मन में कुछ नहीं चल रहा है। मैं देख रहा हूँ, मुझे भगवती की आंखें बंद दिखती हैं। मैं देख ही रहा हूँ और वो वाइब्रेशन चल ही रही हैं। कुछ टाइम बाद शिवम, यू कांट इमेजिन, मुझे वो आंखें खुली दिखती हैं। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो याद करके। और वो आंखें खुली हुई ऐसी कि मैं आंखें मिला नहीं पा रहा हूँ शिवम उनसे। मैं आंखें मिलाऊँ, मुझे ऐसे हो रहा है कि इतना एनर्जी और इतनी चीज़, इतना वो फील कर पा रहा हूँ मैं। फिर मैं आंखें हटा दे रहा हूँ, फिर से मिलाता हूँ, लेकिन वो एनर्जी को मैं, ऐसे हो रहा है कि आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है वो आत्मा तक मेरी अंदर झांक रही है, ऐसे करके। तो इतना ही नहीं होता है, हम लोग जब बाहर आते हैं, वहाँ पे हमारी जब पूजा भी हो गई, हम लोग बाहर आए, तो भाभी मुझसे कहती हैं कि अनु, तूने देख, तुझे भगवती कैसी आंखें उनकी बंद थी ना, तुझे ऐसी दिखाई दी ना। मैंने कहा भाभी, मुझे तो पहले जो 5 या 10 मिनट्स थे उसमें आंखें बंद दिखी हैं, उसके बाद मुझे आंखें खुली दिखी हैं। ओके। जी, तो उनको ये पूछती हैं कि आंखें तो बंद ही हैं ना, मतलब देवी माँ की। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे दोनों दिखी है। और मेरे भैया बोलते हैं, मेरा बड़ा भाई बोलते हैं कि मुझे तो पूरी आंखें खुली ही दिखी हैं उनकी। हम 3 लोग हैं, तीनों के अलग अलग एक्सपीरियंस, मुझे बंद भी दिखी हैं, खुली भी दिखी हैं। वो लोग भी अध्यात्म में हैं? जी, मेरे भाई भी बहुत इस आध्यात्म में है। भाभी ठीक है, लेकिन भैया ज़्यादा है। और सोचने वाली बात यह है शिवम कि हम 3 लोग हैं, तीनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं वहीं पे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है शिवम। मतलब माई की लीला देखो। हम लोग ना हमेशा चमत्कार ढूंढते हैं। मैंने पॉडकास्ट पे कई बार बोला है कि मैं ना मूर्ख था जो अपने प्रभु को बोलता था, प्रभु चमत्कार दिखाओ। तो अपने भक्तों के साथ मतलब कहते हैं ना, करोड़ों लोगों के अंदर माई ने, भगवान ने हमको चुना है। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत वाली बात है कि मैं जैसे बताता हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप बता रहे हैं। हम मतलब पराशक्ति देवता जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी, वो अपने होने का एहसास हमारे शरीर में दिखा रहे हैं। मतलब मैं खुद को इतना लकी समझता हूँ कि मैं आप जैसी पर्सनैलिटीज़ के पास बैठ के सब सीख पाता हूँ। तो अच्छा लगता है कि नहीं, उनकी मौजूदगी है और अपना आशीर्वाद वो देते हैं। वरना उनको क्या पड़ी है कि तू है कौन जो तेरे को अपने होने का, तू पैदा हुआ है ब्रह्मांड में, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। तेरे को मैं अपने होने की उपस्थिति क्यों दिखाऊं? फिर भी वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, बिना मांगे सब कुछ देते हैं। तो बहुत बड़ी बात लगती है ये। बिल्कुल शिवा। तो आई नो, मैं आपसे बैक टू बैक एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ।
बट ना मेरे को अच्छा लगता है, मुझे पता है आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस है आप जैसे साधकों पे, एक या दो एक्सपीरियंस और जिससे ना मेरे को उत्तराखंड जेन्युइन तरीके से आपके पास आने का मन करे। जी। तो शिवम, हमारा जो मेरा जन्म हुआ गुप्त काशी रुद्रप्रयाग के अंदर एक जगह का नाम है। अब शिवम, गुप्त काशी के अंदर देखिए हमारी 3 काशियाँ हैं। आप लोग जनरली, हम सब लोग वाराणसी काशी हाँ, हम बस एक काशी विश्वनाथ या काशी बोलते हैं। जी जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अंदर इसका वर्णन है। 3 काशी हैं, एक तो जो काशी वाराणसी काशी, एक हमारी गुप्त काशी, एक हमारा उत्तर काशी में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। तो इसको गुप्त काशी क्यों बोला कि पांडव जब हमारे उत्तराखंड में, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो आप महादेव की शरण में जाइए। तो पांडव वहाँ से फिर महादेव को खोजते खोजते उत्तराखंड में आए। तो महादेव गुप्त रूप से हमारे गुप्त काशी में लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए थे, वो आज भी वहाँ पे है। और देखिए शिवम, कितने अचंभे की बात है, रहस्य देखिए कि मणिकर्णिका घाट जो आपके वाराणसी में है विद्यमान, सब जानते हैं, हमारे उस गुप्त काशी में मणिकर्णिका कुंड है। उस कुंड में 2 आपके धाराएं हैं नेचुरल, एक गंगा और एक यमुना। वो पता नहीं आदिकाल से चलती आ रही हैं, उसका सोर्स किसी को नहीं पता कहाँ से आ रही। एक गंगा और एक यमुना निरंतर कंटिन्यूसली, वो कितने समय से है, कहाँ उसका स्रोत है, किसी को नहीं पता। तो यहाँ गुप्त काशी से 25 या 30 किलोमीटर नीचे नदी के बगल में सरस्वती नदी है, उसके बगल में कालीमठ नामक काली माँ का एक शक्ति पीठ है। तो इसका मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। तो ये जो स्थान था, जो गुप्त काशी है हमारा, वो ये वाला एरिया, ये एक बार हमारा जो शुंभ निशुंभ राक्षस और रक्तबीज, इनकी नगरी हुआ करती थी। ओके, जो माँ काली वाली स्टोरी है। जी। तो शुंभ निशुंभ ने क्या किया कि स्वर्ग पे देवताओं को भगा दिया। हमारे उत्तराखंड में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे उनको सबको भगा दिया, मार दिया। देवता लोग परेशान होके भगवती को देवता लोग परेशान हो गए इतने कि उन्होंने विष्णु जी के पास गए कि प्रभु आप कुछ समाधान करिए, क्योंकि वो पालन करता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप लोग महादेव के पास जाइए, वही इसका आपको समाधान बताएंगे। विष्णु जी भी खुद देवताओं के साथ महादेव के पास जाते हैं। महादेव बोलते हैं कि इस जो संकट है, इससे आपको बस एक ही शक्ति इससे आपको निजात दिला सकती है, वो है महाशक्ति, आद्य शक्ति, जिनको देवी माँ, वो दिला सकती है। तो देवता बोलते हैं प्रभु क्या करें, कैसे उनकी आराधना करें, कहाँ करें। तो मरना देवी का एक स्थान है हमारे पहाड़ में। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं जा नहीं पाया हूँ अभी, मुझे नहीं पता, लेकिन पहाड़ में एक स्थान है जहाँ जंगलों के बीच में पहाड़ पे एक देवी का एक छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल छोटा सा। वहाँ पे देवता लोग गए, देवी माँ का आराधना किया, स्तुति की पूरी इन्होंने। देवी माँ ने दर्शन दिए आद्य शक्ति ने। तो देवी माँ ने पूछा कि बताओ देवताओं, तुम्हें क्या संकट है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है या क्यों आह्वान किया है। देवता बोलते हैं मातेश्वरी कि राक्षसों का इतना प्रकोप बढ़ गया है, ना ऋषि मुनि जप तप कर पा रहे हैं, ना हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, स्वर्ग में भी इनका आधिपत्य हो गया है। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने पूरा हमें कष्ट इतना दे दिया और मनुष्य भी परेशान है। तो देवी माँ ने कहा बस इतनी सी बात है, वो तो आद्य शक्ति है। देवी माँ मुस्कुराई, बोलती है थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं जल्द ही अपना एक नया रूप लेने वाली हूँ, आप चिंता मत करो, मैं इसका निवारण कर दूंगी, जल्द मैं नया अवतार लेके आने वाली हूँ। तो फिर शिवम क्या होता है, ये काली मठ से ऊपर 6 किलोमीटर ऊपर एक स्थान है जिसका नाम है काली शिला। पहाड़ है पूरा, तो पहाड़ों के बीच में एक पूरी चट्टान है। शिला मतलब चट्टान और काली मतलब काली। काली को आप कलर से भी वो कर सकते हैं और काली से काली माँ को भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे देवी माँ का 12 वर्ष की कन्या के रूप में देवी माँ ने जन्म लिया। और शिवम वहाँ पे जन्म लिया देवी माँ ने, तो वहाँ से उन्होंने कूद मारी नीचे आपके काली मठ में, जंप किया जी, क्योंकि देवी है। 6 किलोमीटर वो इंसान के लिए है, देवी के लिए तो वो कुछ भी नहीं है। वहाँ से देवी माँ नीचे गई, वहाँ पे शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध किया देवी माँ ने। अब रक्त बीज का शिवम, रक्त बीज को ये वरदान था, रक्त मतलब ब्लड और बीज मतलब जैसे सीड होता है, वहाँ से वो
नया जन्म लेता है। तो रक्त बीज को ये वरदान था कि जहाँ जहाँ जितनी ड्रॉप्स उसकी ब्लड की गिरेंगी उतने उतने नए रक्त बीज जन्म ले लेंगे। देवी माँ का वो 12 वर्षीय कन्या काली में परिवर्तित हुई। काली माँ ने रक्त बीज को जैसी जितनी बार कट किया तलवार से या अपने खड्ग से और त्रिशूल से, जहाँ जहाँ ड्रॉप गिरती जाए वो वहाँ से उतने रक्त बीज पैदा हुए। देवी माँ ने पूरा जितनों को काट रही है उनसे भी फिर से इतने रक्त बीज। देवी माँ का रौद्र रूप हो गया, उसके ब्लड को भी देवी माँ चाट रही हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ते जा रहे हैं। देवी माँ ने वहाँ चंडी माँ का आह्वान किया, चंडिका स्वरूप। तो बोला चंडिका इसके एक भी जो ब्लड का ड्रॉप है वो ज़मीन पे ना गिरने पाए, तुम इसका पान करो। तो चंडिका माँ ने उनका रक्त चाटती जा रही थी, देवी माँ काट रही हैं, हाथ काट रही हैं पूरा। तो जहाँ जहाँ ब्लड गिरा चंडिका माँ उसको पान कर रही हैं रक्त का। लेकिन फिर भी आप सोचो शिवम कि वो उतना फिर भी बढ़ते जा रहे थे। चंडिका माँ ने अपना रूप इतना बढ़ा लिया शिवम, इतना बड़ा रूप बना लिया कि उसको जहाँ जहाँ ड्रॉप गिरी और इतनी लंबी जीभ कर दी, वो पूरा पीते गई और रौद्र हो रही है, क्योंकि मलिनता नेगेटिविटी अंदर जा रही है। बिल्कुल शिवम। तो हौर रौद्र रूप की, मुझे हौर पिपासा जिसको बोलते हैं, खून की पिपासा हो गई उनको। तो वहाँ पे रक्त बीज का संहार होता है, क्योंकि जितना ब्लड अब गिर नहीं पाया, लास्ट में रक्त बीज ही बच गया। जितने और रक्त बीज उत्पन्न हुए उनको देवी में मार दिया। लास्ट में रक्त बीज का वहाँ पे वध होता है। और शिवम जिस शिला पे रक्त बीज का वध हुआ था वो शिला आज भी वहाँ पे विद्यमान है, काली मठ के नीचे नदी है। और उस शिला पे शिवम अभी भी वो ब्लड के जो वो हैं ड्रॉप्स वो दिखते हैं। और उस शिला पे जी, और आप देखोगे क्योंकि उसका कलर अलग है, उस पे ऐसी धारियाँ दिखती हैं ब्लड की। और शिवम शारदीय नवरात्र, अभी नवरात्र चल रहे हैं, ये चैत्र नवरात्र है। शारदीय नवरात्र पे अष्टमी के दिन काली मठ में मेला लगता है, वहाँ पूजा होती है। और उस पे मशाल जिसको हम बोलें तो वो फेंकी जाती है उस पत्थर पे, रक्त बीज को ये बोलने। मशाल मीन्स वो फायर वाला, पूरा फायर वाला, हमारे यहाँ चीड़ का बनाते हैं वो। तो पूजा के बाद उस पर वो फेंकी जाती है इस साइड से, मतलब नदी के इस साइड से, क्योंकि वो दूसरी तरफ है। उस पर शिवम ये कहा गया कि उस पर आवाज़ें आती है रक्त बीज की कराहने की। और शिवम अगले दिन अगर आप देखो तो पूरा रेड होता है वो ब्लड से, अभी तक उस पर ब्लड आता है। और शिवम इतना ही नहीं, यहाँ पे रक्त बीज का जब वध हुआ, देवी माँ इतनी रौद्र हो गई, इतनी उग्र हो गई, उनकी खून पिपासा बढ़ती गई। देवी माँ को और ब्लड चाहिए था। देवी माँ इतनी इतनी रौद्र रूप में आ गई कि उनको और ब्लड चाहिए। तो देवताओं ने बोला इनको शांत करना पड़ेगा, वरना तो पृथ्वी का निकट अब विनाश नज़दीक है। तो होता क्या है, महादेव जो है, महादेव को बोला जाता है, महादेव आप इनको शांत करें। महादेव वहाँ से आगे चल के कुछ दूरी पे महादेव लेट जाते हैं। वो स्टोरी आपको पता है माता रानी का। ओके, जो वो माता की जीभ निकली और शिव जी नीचे लेटे, वो मूर्तियां भी कहीं पे होती। बिल्कुल। और वहाँ पे शिव जी के ऊपर जैसे ही माता का पैर पड़ा तो माता रानी इतनी रौद्र रूप में थी, नीचे देखा तो बोला ये तो मेरे पति है। और जीभ निकल गई। जीभ इसलिए निकली शिवम कि उसमें अलग अलग मत हैं। कोई बोलते हैं कि रक्त पिपासा इतनी थी इस वजह से निकली है। कुछ लोग ये मानते हैं कि देवी माँ को इतना गिल्ट हो गया कि मैंने अपने पति पे, साक्षात महादेव पे पैर रखा है। देवी माँ फिर शांत हो गई। जहाँ पे शिव जी ने लेट गए थे वहाँ पे एक इतना बड़ा शिवलिंग, पत्थर का एक शिला है, उसको कहते हैं हम रुच्छ महादेव नाम से। वहाँ पे वो शिवलिंग है। कौन सा महादेव? रुच्छ महादेव। और वो नदी के बीचों बीच है शिवम। ओके। बरसात का जब मौसम होता है वहाँ पे आप, क्योंकि लगभग वो शिवलिंग जैसा नहीं है, बड़ी चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है, उनकी पूजा होती है। और पानी बहुत आ जाता है बरसात के टाइम पे, वहाँ पे भी पूजा होती है विधि विधान से शिवम। लेकिन इसके बाद देवी माँ जब शांत हुई, देवी माँ ने वहीं पे जहाँ पे काली मठ में रक्त बीज का वध किया, वहाँ पे देवी माँ समा गई अंदर। तो वहाँ पे अभी भी एक कुंड है, तो उस कुंड के अंदर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। उस कुंड के ऊपर आद्य गुरु शंकराचार्य ने पत्थर का काली यंत्र का निर्माण करके उसको बंद कर दिया, उस कुंड को। उसके ऊपर पहले महादेव ने पत्थर का काली यंत्र से उसको बंद किया। आद्य गुरु शंकराचार्य ने फिर उसके ऊपर तांबे का काली यंत्र से, पहले उस कुंड को प्रभु शिव ने बंद किया पत्थर के यंत्र से, पत्थर के काली यंत्र से जी। क्योंकि देवी काली यंत्र का इसलिए क्योंकि देवी की ऊर्जा वहीं तक रहे, ठीक है।
उसके बाद आद्य गुरु शंकराचार्य, जो तो साक्षात शिव के ही स्वरूप माने जाते थे, उन्होंने तांबे के यंत्र से उसको बंद किया। आज की डेट पे शिवम वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है देवी माँ की। वहाँ पे चांदी का, जो भक्तों ने फिर चांदी का काली यंत्र बना हुआ है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, उसी की पूजा की जाती है। काली मठ कहते हैं इसको। और शिवम ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी साक्षात विराजमान है। वहाँ पे शिवम महालक्ष्मी का मंदिर है, और महालक्ष्मी के जो मंदिर है उसमें जो अग्नि, वहाँ पे एक हवन कुंड है, उसकी अग्नि जो है वो 3 युगों से अभी तक जागृत है शिव। मतलब उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यंत्र की पूजा होती है? जी, काली यंत्र की पूजा होती है, लेकिन महालक्ष्मी सिंह पे सवार की मूर्ति है वहाँ पे, महालक्ष्मी की है। सरस्वती जी की भी है, वो भी अष्टभुजाधारी सरस्वती हैं। ओके। जी, और वहाँ पे जो महालक्ष्मी मंदिर है उसमें अभी तक वो 3 युग से वो जो हवन कुंड है उसकी अग्नि प्रज्वलित है। 3 युग से? 3 युग से शिवम। और शिवम वहाँ की जो उस हवन कुंड की जो भस्म है, जिसको विभूत बोले हम, किसी को भी कुछ भी नेगेटिविटी हो, लोग दूर दूर से उसकी भस्म अगर आप लगा दें, आपको नज़र हो, तंत्र हो, कुछ भी हो, वो आप लगा दो, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। कुछ भी हो आपके अंदर, कोई भी नेगेटिविटी, क्योंकि वो काली हैं, वो काल को, जो नेगेटिविटी उसको खाने के लिए काली ने अवतार लिया था। और शिवम ये यहाँ पे बस काली मठ में नहीं है, त्रियुगी नारायण हमारे उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है। यहाँ से हमारे केदारनाथ के ट्रैक पे बीच में सीतापुर पड़ता है, तो वहाँ से ऊपर, मतलब वहाँ से चढ़ाई है, आई थिंक किलोमीटर में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वहाँ पे त्रियुगी नारायण, 3 युगों के नारायण का मंदिर है। इस मंदिर में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था वहाँ पे। ओके। ठीक है। और वहाँ पे जो उस हवन कुंड था जिसके 7 फेरे महादेव और माँ पार्वती ने लिए थे, उसकी अग्नि 3 युगों से आज तक प्रज्वलित है। ये दूसरा। क्या बात है। और वहाँ पे शिवम ये माना जाता है कि महादेव ने वहाँ पे शादी की। बोला ये भी जाता है कि महादेव और माँ पार्वती पहले ऐसे जो दंपति थे जिन्होंने शादी की थी। तो ये माना जाता है अगर आपको शादी सही रखनी है, शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ त्रियुगी नारायण में अगर पूजा करते हैं, या लोग वहाँ पे नहीं, कई लोग वहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन भी अभी लोग कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप 7 फेरे लेते हो उस अग्नि की, तो ये माना जाता है कि आप 7 जन्मों के बंधन में आपको यही पार्टनर मिलेगा और आपकी शादी सही रहेगी। 3 युगों से ये अग्नि अभी तक प्रज्वलित है। और उत्तराखंड में एक मधुमेश्वर पंच केदार में से एक हमारे मंदिर आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे रास्ते में है एक रास माई, राकेश्वरी बोलते हैं हम, उन मंदिर में भी 3 युगों से जो जोत है, जो यज्ञ कुंड की, वो जल रही है। क्या बात है। मतलब सर अपना जेन्युइन तरीके से मुझे जेलसी हो रही है कि अब समझ आया कि आपको उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं, और आप लोग कितने लकी हो। हम लोग, मतलब मैं खुद को आप भाग्य कहूँगा या अनलकी कहूँगा कि इतनी बड़ी देवभूमि में हम नहीं रह पा रहे। मतलब इसका मतलब ये, जहाँ साक्षात देवी देवता विराजे, आप लोग वहाँ पैदा हो पा रहे हो, तो आप तो क्या बहुत बड़ी बात होगी, साक्षात देवी वहीं चलेंगी। अब समझ आया कि लोग देवभूमि को, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं बेसिकली। अमेजिंग सर। मतलब पॉडकास्ट बहुत तरीके की किए, बहुत चीज़ें सुनी, बट उत्तराखंड की ना जड़ तक आज तक सिर्फ ना एड्स में देखा है, देवभूमि उत्तराखंड में आई है, और वो सब घूमने के पर्सपेक्टिव से बहुत बार गया हूँ, बट ऐसी लीलाएं, महामाई की ऐसी लीला, प्रभु शिव की, नारायण की ऐसी लीलाएं, मतलब अमेजिंग। माता काली की स्टोरी मैंने कई बार सुनी है, कई पॉडकास्टर्स से, कई गेस्ट से अपने, और सीरियल्स में भी कई बार देखा है, बट ये नहीं पता था ये जो लीला है महामाई की वहाँ पे उत्तराखंड में हो रखी है। मैं कोशिश करूँगा कभी मेरे को महामाई ने चाहा तो उस शिला के दर्शन कर पाऊँ। मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है ऐसी जगह पे जाने की, और बहुत मज़ा आया। मतलब सीरियसली आज का पॉडकास्ट में मेरे को टाइम पता नहीं चल रहा, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई प्लॉटिंग नहीं करी, कंसेप्ट कुछ और था, कंसेप्ट तो अभी टच भी नहीं किया, लीलाओं के अंदर ही ऐसा जैसे भगवती की आ गया। तो आई थिंक ऑलरेडी हमारा 1-1.25 घंटे का पॉडकास्ट हो गया होगा। आपकी ये वाली नॉलेज को सुन के, आपकी महामाई की ऐसी लीलाओं को सुन के, अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं जो आपसे जुड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें, क्योंकि आप देखो आप अगर मेरे पास आए हो तो मैं चाहता हूँ कि लोग आपसे जुड़ें,
जैसे मेरे को सौभाग्य मिला उनको भी मिल पाए। कोई अगर अपनी लाइफ में परेशान है किसी भी चीज़ से रिलेटेड टू नेगेटिविटी, या फिर जो भी आप काम करते हैं, या फिर देवी माई की कृपा पाना चाहता है आपके थ्रू, आप खुद बहुत बड़े साधक हैं, महामाई साक्षात आपके साथ चलते हैं। अगर कोई आपके थ्रू साधना सिद्धि करना चाहता है तो मुझे पता है कि आप इजीली, ये मेरे को पूछना अच्छा नहीं होगा, ऐसा कोई सोर्स या कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल है जिसके थ्रू आपसे लोग कोई कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ पाए, आपके थ्रू देवी माई के आशीर्वाद से आपके सानिध्य में लेके सिद्धि साधना कर पाए, ऐसा कुछ अवेलेबल है? बिल्कुल शिवम, मेरा एक फ़ोन नंबर अवेलेबल है, लेकिन शिवम कुछ टाइम से बहुत कॉल्स आते हैं। आई अंडरस्टैंड सर। मतलब मैं इतना छोटा सा चैनल चला रहा हूँ और जब से नेगेटिविटी के केसेस आने लग गए हैं, पूरे दिन टीम को टाइम नहीं मिलता, तो आई अंडरस्टैंड आप जैसी बड़ी पर्सनैलिटीज को कितने फ़ोन आते होंगे डेली। जी शिवम, तो एक नंबर अवेलेबल है, लेकिन व्हाट्सएप को ही मैं प्रेफर करूँगा। और शिवम, दूसरी बात यह है, कोई आपको कुछ भी पूछना हो, भगवती की आज्ञा सर्वोपरि है। वो अगर आप मुझे आज्ञा दें या मैं उस काबिल रहा तो बिल्कुल निश्चित मैं आपका समस्या का समाधान कर पाऊँगा उनकी आज्ञा से, या अगर मुझ में वो कैलिबर हुआ तो निश्चित। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो कॉल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कॉन्टैक्ट नंबर हम आपका प्रोवाइड करेंगे उस पर खाली व्हाट्सएप कर सकते हैं रिलेटेड टू नेगेटिविटी प्रॉब्लम, सिद्धि साधना, कोई भी माँ भगवती के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो, राइट? बिल्कुल शिवम, अगर मुझे समय रहा तो मैं देख के उसको आपको ज़रूर आपको बता दूंगा कि समय ये है, कॉल पॉसिबल है, कब टाइम पे या किस टाइम पे आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल शिवम, बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच। मतलब सीरियसली ऐसा लग रहा है कि आज जेन्युइन तरीके से मैं यहाँ बैठे बैठे उत्तराखंड घूम के आया हूँ। थैंक यू सो मच। और ना यहीं तक रुकूंगा नहीं, आपके साथ अभी और भी पॉडकास्ट करने हैं। सो बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती, आपने इतनी इमेंस नॉलेज दी हमको, हमारे व्यूअर्स को। सो गाइस, दिस इज द अमेजिंग अनुभव्या। आई होप आपको इनकी नॉलेज, इनकी महामाई, इनकी भगवती की लीलाएं बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी हमारा व्यूअर इनकी नॉलेज से अट्रैक्ट होके, इनकी कोई भी चीज़ को देख के इनसे जुड़ना चाहता है रिलेटेड टू नेगेटिविटी, और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मैं एक आने वाले पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताएंगे। कोई भी हमारा व्यूअर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद इनसे जुड़ना चाहता है तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा। यूजुअली हमारे टीम का नंबर शो होता है, बट इनके पॉडकास्ट पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इनकी और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, लाइक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और वो सब। बाकी जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है ये अनुभव जी का ही है, जो उत्तराखंड में रहते हैं। और आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा आपने। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।